के उन अल्फाज के बाद उसे जैसे कुछ सुना ही नहीं दिया। वो तो जैसे बर्फ की देवी बन चुकी थी कि ऐसे में उसके कानों से एक आवाज टकराई। अर्श बेटा, रात के 2 बज रहे हैं और तुम अभी तक जाग रही हो? जी अम्मी, बस सोने ही वाली हूँ। आज ही नॉवल कंप्लीट करना है। जाहिद भाई कह रहे थे कि पब्लिशर कह रहा है कि जल्द से जल्द नॉवल जमा करवा दें। बेटा सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। पहले क्या पढ़ाई का बोझ कुछ कम था जो लिखाई का अजाब भी डाल लिए? ठीक कहा अम्मी। अब देखिए ना, आ गई अजाब ही तो है, और ये लिखना तो मानो अजाब को कलम से सफ़े पे मुंतकिल करना है। तुम्हारा आदत बन गया है रोज रोज देर से आने का। हाँ वो सॉरी, बस कितने बार बाल बेशौरी अम्मी अबार बाइशे बेबेशना कोडम। आई मीन हमारा सफेद बाल ख्याल करो बाबा, हमको तुम्हारा फिक्र होता है। क्या हाल बनाया। अरसल अपने हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करने पे तुला है। माजी के दुखों का ये मतलब तो नहीं कि अपने मुस्तकबिल को भी अपने हाथों से आग लगा दी जाए। अच्छा आप परेशान नहीं हो, मैं भाई से बात करूंगी। भाई रियली कभी बहन भी माना है उन्होंने हमें? सीधे मुंह बात तक तो करते नहीं है तुमसे, तुम समझाओगे उन्हें। अम्मी तुम फिर से स्कूल नहीं गए? अभी बुखार है। अच्छी तरह से जानती तो अम्मी, आप देख रही हैं इसे फिर से बुखार हो गया है। ये मैं जानती हूँ, सारे बहाने हैं इसके। अच्छा तुम तो नाश्ता करके जाओ ना। अब नहीं, मैं नाश्ते का टाइम नहीं अम्मी, यूनिवर्सिटी में कर लूँगी। वैसे भी बाबा को भी बैंक जाना है। बेटा इसीलिए कह रही हूँ कि रात को जल्दी सोया करो। सारी रात कागज काले करती रहती हो, न खाने का होश और न सोने का। अच्छा ठीक है, कल से नाश्ता करके जाऊंगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज बेटा। और इसकी जरा मैं खैरियत लेती हूँ। बुखार हो रहा है ना, तो जाओ रेस्ट करो जाके। तुम तैयार हो बेटा? चलो तैयार हो गए। अस्सलाम वालेकुम मामू जान। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम जाहिद भाई। वालेकुम सलाम। तुम सुबह सुबह कैसे आ गए? कभी ऐसा होता है कि तुम मुझे किताबों के बगैर मिलो, और कभी ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें लाइब्रेरी में ढूंढती हुई आऊँ। मुझसे नहीं होता भाई ये सब। तुम्हारी शाबाश है, हर वक्त कुछ ना कुछ लिख रही होती हो या फिर पढ़ रही होती हो। वैसे लिखने पढ़ने वाले लोग काफ़ी बेज़रूर होते हैं, अपनी दुनिया में ही होते हैं। ठीक कहा तुमने। वैसे तुम्हें ग्रुप में इनविटेशन तो मिल गया होगा ना? कौन सा इनविटेशन? कम ऑन यार अर्श, कभी तो ग्रुप मैसेजेस देख लिया करो। तुम्हें तो पता है रिदा, ये सोशल मीडिया मुझे नहीं समझ आता। ओके आई अंडरस्टैंड दैट मैडम, लेकिन नेक्स्ट वीक मेरी बर्थडे पार्टी है और उसी का इनविटेशन दिया मैंने ग्रुप में। और खबरदार जो इस साल भी तुमने लास्ट ईयर की तरह कोई बहाना किया तो तो पहली बात तो ये हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। दूसरी बात ये कि पिछले साल की तरह मैं इस साल भी नहीं आऊँगी, इसलिए मेरी माजरत कबूल कीजिए। मगर क्यों यार अर्श? रिदा, मुझे ये ब्रांड ज़्यादा और क्लास बेस्ड पार्टीज़ में अच्छा नहीं लगता। मुझे सच कहूँ तो मेरा सांस बंद होता है। कर दी ना गरीबों वाली बात। फॉर गॉड सेक अर्श, कितनी अजीब बातें करी हो तुम। तुम्हें कभी हमारी दोस्ती में ये सो कॉल्ड क्लास फैक्टर फील हुआ है? नहीं ना, तो बस अब तुम आओगी मेरी बर्थडे में, मैं कुछ नहीं सुन रही। मगर कुछ नहीं सुनूंगी मैं। अगर इस बार मेरी बर्थडे पार्टी मिस की ना तो तुम्हारे मोहल्ले में लोगों को इकट्ठा करके इतना शोर मचाऊंगी कि मोहल्ले वाले निकाल देंगे तुम लोगों को। अच्छा चलो ठीक है मैं आ जाऊँगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। मुझे तुम्हारी सारी शर्तें कबूल है। पहले सुन तो लो।
भाई। तुम्हें कहा भी था लेट मत करना। हाँ सॉरी, थोड़ा लेट हो गया। थोड़ा लेट? मैं पिछले आधे घंटे से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। तो क्या तुम आधा घंटा भी मेरा वेट नहीं कर सकती? तुम्हारा वेट तो मैं सारी जिंदगी कर सकती हूँ। सो इस अचानक डिनर की कोई खास वजह? वजह है तो सही, मगर डिनर के बाद बताऊंगी। अभी बता दो, डिनर के बाद मैं निकल जाऊंगा, मुझे कहीं जाना है। That's not fair, अर्सल। मैं तुम्हारे साथ टाइम गुजारना चाहती हूँ। मेरे साथ तो हर कोई टाइम स्पेंड करना चाहता है। Nothing new for me. मगर मैं तुम्हारे साथ सिर्फ टाइम नहीं गुजारना चाहती। अस्सलाम वालेकुम साहिद भाई। भाई भाई खैरियत? कैसे फ़ोन किया? हाँ हाँ खैरियत। वो तुम मेरे मैसेज को सीन नहीं करी थी ना, तो मैंने सोचा तुम्हें कॉल कर लूं। अब तुमने मेरी पिछली नज़्म भी नहीं पढ़ी, ना ही अपनी नाकेदाना राय दी, तो अभी एक ताज़ा नज़्म लिखी है, सोचा तुम्हें सुनाऊं। जाहिद भाई, आप तो जानते हैं मैं सिर्फ नसर से मानूस हूँ। शेर व शायरी की मुझे इतनी समझ नहीं है। मैं भला क्या राय दूंगी आपको? मत करो अपनी से बड़ी उम्र की औरत से शादी, पछताओगे। लेकिन मुझ पर ही इश्क का भूत सवार था। Shut up! All of you, shut up! Shut up! I said shut up, all of you! Shut up! अर्सुल बाबा, अर्सुल बाबा, अर्सुल बाबा, इट्स ओके। क्या हो गया अर्सुल बाबा? सब ठीक हो जाएगा। करीम, करीम, अर्सुल बाबा के लिए पानी लाओ। अर्सुल बाबा, मेरा बच्चा, सब ठीक हो जाएगा। ओमे, तुम्हें देख के एक ताज़ा नज़्म की आमद हुई है। इरशाद, 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 तुम यहाँ क्या कर रही हो? आप अर्शा भी को नज़्म सुना रहे थे? चाह कर अपना काम करो, हर वक्त मेरी जासूसी में लगी रहती हो। तुम गई नहीं अभी तक? जाओ। जा रही हूँ और जाके सीधा अम्मी को बताती हूँ ये ताज़ा ताज़ा नज़्मों की आमद का राज क्या है। अच्छा राबिया ने, राबिया रुको, राबिया, ओए! फायदा बात का नाम क्या है? एक्सक्यूज मी, आपको मेरे नाम से क्या मतलब है? सब पूछ रहा हूँ। अजनबियों को इखलाकन किताब ही दी जा सकती है, नाम और पता नहीं। एक्सक्यूज मी, हो गया बिल? जी मैम। लाइए। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे, तेरा जिक्र तेरी फिक्र। और सलबाब चले, ये सोबतें ये फुर्सतें सब तेरे। और हर वक्त ये किताबें, पढ़ाई लिखाई जो मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। तुम बोर नहीं होती वैसे? तुम लाइफ एंजॉय करने के लिए कुछ करती क्यों नहीं? और अच्छा, तुम्हारे नज़दीक एंजॉयमेंट किसे कहते हैं? होटलिंग, पार्टीज, स्पा? नहीं भाई नहीं, हम मिडिल क्लास लोग ये सब अफोर्ड नहीं कर सकते। हम ज़रूरत के तहत ज़िंदगी गुजारते हैं, ख्वाहिशात को देख के नहीं। ये सब तुम लोगों पे सूट करता है। यही तो मिसकॉन्सेप्शन है हमारे बारे में। मतलब सबको लगता है कि हमारे एहसासात, हमारी ख्वाहिशात आम लोगों से अलग हैं। बल्कि देखा जाए ना तो स्टेटस होने के बावजूद हमारे तबके में के लोग इमोशनली वल्नरेबल होते हैं, जिसकी वजह से आपके तबके के लोगों ने हमारे तबके के लोगों का नाम मम्मी डैडी रखा हुआ है। तुम हंस रही हो अर्श? हैरानी की बात है, बल्कि बात भी सच्ची है। कोई हमें समझने की कोशिश ही नहीं करता यार। ख्याल में हर हाल में बस चाहूं मैं तुझे, सुनाई दे दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे, तेरा जिक्र तेरी फिक्र, दिल का है अब काम ये सोबतें ये फुर्सतें सब तेरे नाम है।
अस्सलाम वालेकुम बाबा। बेटा मैं यूनिवर्सिटी रोड पे ही हूँ, रश बहुत है, थोड़ी देर लग जाएगी। अच्छा ठीक है, मैं इंतज़ार कर रही हूँ। खुदा हाफिज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़। और वैसे भी जाहिद का कारोबार कोई अभी इतना सेट भी नहीं हो रहा। इसीलिए तो फिलहाल मैंने ये बात टाल दी, ये कहकर के अर्श की तालीम मुकम्मल हो जाए फिर सोचे। ये तो अच्छा किया आपने। सालिया, भले मैंने ये बात टाल दी, लेकिन सलमा ने शौहर के इंतकाल के बाद अपने बच्चों की बहुत मेहनत से परवरिश की। पता नहीं बतौर भाई मैं अपना हक पूरा अदा कर सका हूं या नहीं। मैं उसे मायूस नहीं करना चाहता। मौका मिलते ही मैं अर्श से बात जरूर करूंगा। जैसे आपको बेहतर लगे आप वैसे ही करें, लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अर्श को उड़ने के लिए पंख आप ही ने दिए हैं, कहीं आप खुद उसकी परवाज में रुकावट ना बन जाए। तुम फिक्र न करो। मुझे तुमसे बात करनी है अरसल। हाँ, you were telling me about yourself. Excuse me, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। I want to talk to you. Just ignore her. I'm not, it's fine. I said बैठो, मुझे बात करनी है तुमसे। इस बार मैं लोगों के सामने तुम्हारा लिहाज कर रहा हूँ, लेकिन आइंदा इस तरह सबके सामने मुझ पर हक जताया तो फिर मैं कहना मैंने वार्न नहीं किया था। तुम्हें अचानक हो क्या गया है अरसल? तुम ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो जैसे तुम मुझे जानते नहीं हो? भाईजान, आपने तो कसम खा रखी है कि हमारे घर नहीं आना। इंसान हफ्ते में एक चक्कर तो लगा ही सकता है ना। सलमा, तुम्हें बैंक की नौकरी का तो पता ही है। शाम ढले घर आता हूँ, फिर छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, कहीं आने जाने की हिम्मत ही नहीं रहती। राबिया, क्यों शर्मा रही हो? लो ना कुछ और। मुमानी, मैं कहाँ शर्मा रही हूँ, शर्मा तो जाहिद भाई रहे हैं। अर्श आपी, मुझे लगता है कि जाहिद भाई को भाई से ज्यादा जाहिद मुस्तरिब करवाना पसंद है। अच्छा, तो गालिबन अब नाम के साथ साथ तखल्लुस भी यूज़ किया जाएगा। ठीक है, मैं इसकी आदत डाल देती हूँ। अब इसकी तो बस बोलने की आदत है। तुम बताओ, कैसा चल रहा है तुम्हारा नॉवल? जी बहुत अच्छा जा रहा है, बस दिन रात उसी पे काम कर रही हूँ। बहुत जल्दी आपको मुसव्विदा भी मिल जाएगा। मुझे पता होता कि तुम इतने नीच और घटिया निकलोगे तो कभी तुम्हारे धोखे में ना आती। मैं ऑलरेडी तुम्हें बहुत अमाउंट दे चुकी हूँ, कुछ शर्म है तुम्हें कि नहीं है? जो पैसे तुमने भेजे थे वो तो खत्म हो गए। तुम मेरे खर्चे नहीं उठाओगी तो और कौन उठाएगा? तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के भूखे नंगे काम धंधा करने की बजाय अपने लुक्स के बलबूते पर लड़कियों को ट्रैप करके ब्लैकमेल करते हो। मैंने डैड को बता दिया ना तो सारी जिंदगी जेल में रहोगे। मुझे जेल जाने में कोई मसला नहीं है, लेकिन मेरे जेल जाने से पहले अगर तुम्हारी तस्वीरें सोशल मीडिया पे चली गई ना तो तुम तो जानती हो पूरी सोसाइटी तुम्हारे लिए जेल बन जाएगी और तुम एक कैदी। वो पिक्चर्स तुमने डीप फेक से बनाई है, मेरी नहीं है वो। वो झूठ बड़ा ही खतरनाक होता है जिसमें कुछ सच भी हो। कांटेक्ट नंबर है या उनका एड्रेस मिल जाए अगर?
नहीं सर, वो तो नहीं है। आप किताब यहाँ छोड़ जाइए, वो आएंगी तो मैं उनको दे दूंगा। कोई अंदाज़ा है दोबारा कब आएंगी? सर इसका अंदाज़ा तो नहीं है, कभी कभार हफ्ते में 2 चक्कर लगा लेती हैं, कभी कभी महीने में 1 दफ़ा आती हैं सिर्फ। एक काम करें, आप मेरा नंबर नोट करें। हाँ मैं करता हूँ। दिखा इधर दिखा। ये मेरा नंबर है, मैंने अपने नंबर पे कॉल भी कर दिया। वो आए तो मुझे प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं उन्हें खुद मिल के किताब वापस करना चाहता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं 2 मिनट में आ जाऊँगा। ठीक है सर। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। सुनाई दे, दिखाई दे, बस तू ही तू मुझे